एक बार राजा दुष्यंत शिकार करते हुए एक गांव में पहुंचे, जहां कुछ जंगली शेरों ने गांव वालों पर हमला कर दिया था। सभी लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। तभी भीड़ में एक बच्चा नीचे छूट गया और वह रोने लगा। शेर बच्चे के पास आ ही रहा था कि तभी राजा दुष्यंत ने उसे अपने बाड़ों से मार दिया और उस बच्चे की जान बचा ली। राजा दुष्यंत ने गांव वालों को शेरों से बचाने के बाद वह सभी शेरों को जंगल की तरफ भगाने लगे। भागते भागते वे जंगल के काफी अंदर आ जाते हैं, जहाँ वे अपने सभी सहयोगियों से बिछड़ गए और जंगलों में भटकते हुए वे कण्व ऋषि के आश्रम जा पहुंचे, जहाँ उनकी मुलाकात शकुंतला से हुई, जो अप्सरा मेनका और ऋषि विश्वामित्र की पुत्री थी। माता पिता के त्याग देने के बाद ऋषि कण्व ने उन्हें पाला था। शकुंतला की सुंदरता देखकर राजा दुष्यंत उस पर मोहित हो गए और उन्होंने शकुंतला से गंधर्व विवाह कर लिया। राजा दुष्यंत जब अपने राज्य लौटने वाले थे, तब उन्होंने शकुंतला को एक अंगूठी दी ताकि वे उन्हें पहचान सकें। अंगूठी देकर राजा दुष्यंत ने शकुंतला से वादा किया कि वह जल्द ही वापस आएंगे। इतना कहकर राजा वहाँ से चले गए। धीरे धीरे काफी समय बीत गया, लेकिन राजा वापस नहीं आए। शकुंतला गर्भवती थी और हमेशा उनके ख्यालों में खोए हुए उनके आने का इंतजार करती थी। एक बार महर्षि दुर्वासा रास्ते से आ रहे थे, जहाँ दो सहेलियां छिपकर आपस में बात कर ही रही थीं, कि तभी महर्षि दुर्वासा वहाँ पर आ जाते हैं। दोनों सहेलियां उन्हें प्रणाम करती हैं। तब महर्षि दुर्वासा उन्हें कहते हैं कि नाम बताकर चरण स्पर्श करना नहीं आता। तब एक ने अपना नाम प्रियंवदा बताया और दूसरी ने हड़बड़ाहट में असूया। तब महर्षि कहते हैं, ये कैसा नाम है? फिर लड़की ने सही से अपना नाम अनसूया बताया। नाम सुनते ही महर्षि दुर्वासा उस पर क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा कि तुमने मेरी माँ के नाम का गलत उच्चारण किया, इसीलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ। श्राप का नाम सुनते ही लड़की बेहोश हो गई, लेकिन महर्षि दुर्वासा ने उसे श्राप न देते हुए कहा कि तूने मेरी माँ का नाम रखा है, इसलिए जा, मैं तुझे क्षमा करता हूँ। यह कहकर महर्षि दुर्वासा कण्व ऋषि के आश्रम आते हैं, जहाँ पर शकुंतला अपने प्रेमी राजा दुष्यंत के ख्यालों में खोई हुई थी। महर्षि दुर्वासा ने शकुंतला से कहा, बेटी क्या कण्व ऋषि अंदर हैं? लेकिन शकुंतला ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद महर्षि दुर्वासा के काफी बुलाने के बाद भी जब शकुंतला ने कोई जवाब नहीं दिया, तब उन्होंने क्रोध में आकर शकुंतला को श्राप देकर वहाँ से जाने लगे। उन्हें जाता हुआ देखकर शकुंतला की एक सहेली ने महर्षि दुर्वासा से शकुंतला के लिए क्षमा मांगी और उसने कहा, महर्षि आपको तो शिव का रूप कहा जाता है, कृपा करके उसे क्षमा कर दीजिए। प्रेमी के मुंह में खो जाने के कारण वह आप पर ध्यान न दे पाई। एक गर्भवती को आप कैसे श्राप दे सकते हैं? अनसूया के काफी मनाने के बाद महर्षि दुर्वासा ने उसे कहा कि मैं अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन इसका उपाय तुम्हें बता सकता हूँ, किंतु एक बात का ध्यान तुम्हें रखना होगा। जब तक वचन सत्य न हो जाए, किसी को पता न चले। यदि पता चल गया तो उसे कभी इससे मुक्ति नहीं मिलेगी। उसके प्रेम प्रतीक का वही चिन्ह ही उसके प्रेमी को उसके साथ घटी सभी घटनाओं का स्मरण कराएगा, तब उसे सब याद आ जाएगा। ये कहकर महर्षि वहाँ से चले जाते हैं। काफी समय बीत जाने के बाद राजा दुष्यंत वापस नहीं आए। तब शकुंतला अपने पिता की आज्ञा से उनके यहाँ जाने की तैयारी करती है। शकुंतला को विदा करते समय उसकी सहेली शकुंतला को बताती है कि महाराज के इस प्रेम भेंट को संभाल कर रखना सखी, इससे स्वयं से अलग मत करना, यही तुम्हारे प्रेम की निशानी है। उसके बाद शकुंतला अपने पिता को अलविदा कहकर वहाँ से चली जाती है। अपने पिता से आज्ञा लेकर शकुंतला अगले दिन महाराज दुष्यंत के नगर में पहुंचती है, जहाँ राजा किसानों पर हुए अत्याचार पर न्याय कर रहे थे। तभी एक सैनिक उन्हें बताता है कि महाराज कण्व ऋषि के आश्रम से कुछ लोग आपसे मिलने के लिए आए हैं। तब महाराज अपने गुरु और कुछ पंडितों को भेजकर उन्हें आदर पूर्वक दरबार में लाने के लिए कहते हैं। दरबार में पहुंचने के बाद एक शिष्य ने महाराज से आज्ञा लेकर कण्व ऋषि द्वारा भेजे गए पत्र को पढ़ने की अनुमति ली, जिसमें लिखा था, पूर्व वंश के शासक सम्राट राजा दुष्यंत को कण्व महर्षि का आशीष। महाराज मेरे अनुपस्थिति में हमारे आश्रम में आकर वहाँ हो रहे यज्ञ को कुशलता पूर्वक संपन्न कराने के लिए आपको धन्यवाद। उस प्रक्रिया में मेरी दत्तक पुत्री से आपका प्रेम होना और उस गंधर्व विवाह को भी मैं स्वीकार करता हूँ। आपके प्रेम प्रतिफल स्वरूप मेरी पुत्री गर्भवती हो चुकी है। उस शकुंतला को आप शास्त्र अनुसार अपनी धर्मपत्नी स्वीकार कर लेंगे, यही मेरी आपसे विनती है। तब महाराज दुष्यंत ने कहा, ऋषि कुमार, मैं आपके आश्रम आया था और मैंने आपके यज्ञ को पूर्ण करने में मदद भी की थी, परंतु यह शकुंतला कौन है जिसे आप लोग मेरी पत्नी बता रहे हैं? तब शकुंतला की गुरु माँ ने शकुंतला को अपना चेहरा और वो निशानी दिखाने के लिए कहा जो महाराज ने दिया था। अंगूठी खो जाने और श्राप के कारण राजा दुष्यंत को कुछ भी याद नहीं आता और वह शकुंतला को अस्वीकार करते हुए वहाँ से चले जाने के लिए कहा। शकुंतला को ना पहचानते हुए राजा उसे अपनी पत्नी स्वीकारने से मना कर देते हैं, जिसकी वजह से लाचार होकर शकुंतला अपने पेट में पल रहे बच्चे को बचाने के लिए वहाँ से भागते हुए नदी के किनारे पर आ जाती है, जहाँ पर कई मछुआरे मछलियाँ पकड़ रहे थे। उन्हीं में से एक मछुआरे को वही मछली मिल जाती है जिसने उस अंगूठी को निगला हुआ था। मछुआरे ने जैसे ही उस मछली को काटा, तभी उसके पेट से एक अंगूठी उछलकर उसके हाथ में आ जाती है। मछुआरा देखता है कि यह तो सोने की अंगूठी है और वह उसे बेचने के लिए एक सुनार के पास जाता है। सुनार अंगूठी को देखते ही पहचान गया कि यह तो राजा की अंगूठी है। जब सुनार ने मछुआरे की तरफ देखा तो उसने बताया कि यह मेरे दादाजी की अंगूठी है। तभी सुनार कहता है कि तुम्हारे दादा के पास राजा की अंगूठी कहाँ से आई? और सुनार ने उसे सैनिकों से गिरफ्तार करवा देता है। जब मछुआरे को राजा के दरबार में पेश किया गया, तब मंत्री कहता है कि महाराज, इस मछुआरे ने आपकी राज मुद्रिका चुराई है। तब मछुआरा कहता है कि मैंने आपकी मुद्रिका नहीं चुराई है, ये तो मछली काट रहा था, तो उसके पेट से मुझे मिली। अगर मुझ अनपढ़ को ये पता होता कि ये अंगूठी आपकी है तो मैं इसे आपको दे देता। तब राजा ने उस अंगूठी को मंगवा कर देखा तो उन्हें अपनी प्रेमिका की याद आने लगी, जिसे वह न जाने कैसे भूल गए थे, जिसके साथ उन्होंने गंधर्व विवाह भी किया था। अब राजा को धीरे धीरे शकुंतला के साथ बिताए सभी लम्हे याद आने लगते हैं।
जब राजा को सारी बातें याद आ जाती हैं, तब वह दरबार में उपस्थित सभी लोगों को बताते हैं कि उस दिन जो देवी हमसे मिलने आई थी वह हमारी पत्नी है और इस राज्य की महारानी है, जिसके साथ हमने गंधर्व विवाह भी किया था। न जाने कैसे हम उन्हें भूल गए और अनजाने में हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया। उसके बाद राजा उस मछुआरे के पास आते हैं। उन्होंने मछुआरे से कहा, महाशय, तुम अनपढ़ बिल्कुल नहीं हो, तुम हमारी स्मरण शक्ति लाने वाले महान व्यक्ति हो, हम तुम्हारा यह ऋण कभी नहीं चुका पाएंगे। और राजा ने मछुआरे को सम्मान के साथ सोने का उपहार देकर विदा करने को कहा। उसके बाद राजा ने अपने सभी सैनिकों को आदेश दिया कि हमारी शकुंतला को चारों दिशाओं में जाकर ढूंढो और उन्हें आदर पूर्वक हमारे पास लेकर आओ। जब तक शकुंतला मिल नहीं जाती तब तक हम सभी गतिविधियों को रद्द करते हैं। उसके बाद सभी सैनिक और मंत्रीगण शकुंतला को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और राजा उस अंगूठी को देखते हुए शकुंतला के बारे में सोचने लगते हैं। शकुंतला को ढूंढते हुए कई वर्ष बीत गए, लेकिन शकुंतला का कोई भी पता नहीं चला। एक बार जब राजा कालनेमी के साथ युद्ध कर रहे थे, तब उन्हें कालनेमी द्वारा पता चला कि शकुंतला महर्षि कश्यप के आश्रम में रह रही है। उसके बाद राजा शकुंतला को लेने के लिए महर्षि कश्यप के आश्रम जाते हैं, जहाँ उन्हें कुछ खतरा महसूस होता है। वह तुरंत रथ से उतर के इधर उधर देख रहे थे कि तभी उन्हें एक जंगली शेर दौड़ते हुए दिखाई देता है, जो एक नन्हे बालक की तरफ तेजी से बढ़ रहा था। शेर बच्चे को कोई हानि पहुंचाता उससे पहले राजा ने उस पर तीर चला दिया, लेकिन राजा का निशाना चूक जाने के कारण शेर बच गया और वो उस बच्चे के पास पहुंच जाता है। तब राजा ने देखा शेर बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि बच्चा शेर पर बैठकर राजा के पास आता है और उनसे शेर के ऊपर बाढ़ चलाने का कारण पूछता है। तब राजा ने बताया कि मुझे नहीं पता था कि यह शेर तुम्हारा दोस्त है, मैंने तुम्हें खतरे में देखकर उसके ऊपर बाढ़ चलाया। दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी बच्चे को ढूंढते हुए दो लड़कियां वहां पर आती हैं और वह बच्चे से आश्रम चलने के लिए कहती हैं कि तभी उन्होंने देखा कि बच्चे के हाथ में बंधा वह रक्षा सूत्र कहीं पर गिर गया है। तभी राजा की नजर उस रक्षा सूत्र पर पड़ती है, जो उन्हें उठा कर देते हैं। तभी लड़कियों ने कहा कि यह रक्षा सूत्र बच्चे के माँ बाप के अलावा कोई और नहीं छू सकता, अगर किसी ने इसे छुआ तो यह रक्षा सूत्र सर्प बनकर उसे डस लेगा। मगर राजा के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तभी हम देखते हैं कि शकुंतला अपने पुत्र को बुलाते हुए वहां पर आ जाती है। जब राजा ने शकुंतला को देखा तो वह जान गए कि यह कोई और नहीं बल्कि उसी का पुत्र है। जब शकुंतला ने राजा दुष्यंत को देखा तो उसे वह सारी बातें याद आने लगती हैं कि कैसे राजा ने उसे अपने दरबार से भगा दिया था और किस प्रकार उसने गांव वालों की मार से बचते हुए एक गुफा में अपने बच्चे को जन्म दिया, जिसके बाद महर्षि कश्यप ने उसे अपने यहाँ रहने की अनुमति दी। यही सब सोचते हुए शकुंतला अपने बच्चे को लेकर वहाँ से भागते हुए महर्षि कश्यप के आश्रम पहुंचकर अंदर से दरवाजा बंद कर लेती है। राजा भी उसके साथ भागते हुए वहाँ पर आए और उन्होंने शकुंतला को काफी मनाने की कोशिश की। फिर उन्होंने शकुंतला से कहा कि मुझे नहीं पता था कि कैसे मैं तुम्हें भूल गया, और वहाँ से चले जाने को कहा। तभी वहाँ पर महर्षि कश्यप आ जाते हैं और उन्होंने शकुंतला को सारी बातें बताई कि तुम्हें महर्षि दुर्वासा द्वारा श्राप मिलने के कारण यह तुम्हें भूल गए थे, इसी वजह से उन्होंने ऐसा किया। जिसके बाद दोनों एक साथ मिलकर खुशी खुशी जीवन व्यतीत करते हैं।